नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आगे दिया गया है कि यह किस परीक्षा में पूछे गए हैं और साथ ही उत्तर और उसकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या पढ़ पाना तो हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि इससे वीडियो अत्यधिक लंबी हो सकती है। इसीलिए जो प्रश्न दिए गए हैं हम उनके उत्तर ही देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा गया था और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है मुनि जिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। अगला प्रश्न है, हिंद रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके अतिरिक्त रीतिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है और किस आचार्य ने इनका क्या नामकरण किया है, वो सब यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है कि रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और अंधकार काल त्रिलोचन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ऑप्शन है इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इन हिंदुस्तान को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1500 से 1750 विक्रमी, 1600 से 1800 विक्रमी, 1850 विक्रमी। इसका सही उत्तर है 1700 से 1900 विक्रमी। यह रीतिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिश्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं के नाम है गणेश विहारी, श्याम विहारी और सुखदेव विहारी। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है युग प्रवृत्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। ये यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक है? ऑप्शन है विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध काल की संज्ञा दी है। यहाँ पे दिया गया है सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकार नाम देने वाले हैं? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। अगला है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। आगे दिए गए हैं नाम लेखकों के, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, रांगी राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है गोरखनाथ और उनका युग। ये लिखा गया है धर्मवीर भारती जी के द्वारा। नाथ संप्रदाय लिखा गया है पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के द्वारा। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और सिद्ध साहित्य ये लिखा है रांगी राघव जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की आदिकाल को आधार काल नाम दिया? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। आधार काल नाम देने वाले हैं मोहन अवस्थी। इसके अतिरिक्त सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है।
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल का नाम कलाकाल दिया है? अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? डैश को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ऑप्शन है गंग, भिखारीदास, केशवदास, रहीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवदास। केशवदास जी के बारे में यह कहा गया है, केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यह शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? ऑप्शन है जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। यह प्रश्न झारखंड पीजीटी हिंदी में और जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में पुस्तक लिखी, इस्तुआर दल और लिटरेचर हिंदुस्तानी। यह पुस्तक 2 भागों में है। इस इतिहास ग्रंथ से लेखन की परंपरा का सूत्रपात हुआ है। 2 भागों में विभक्त है। इसका पहला प्रकाशन 1839 तथा दूसरा 1847 में हुआ है। द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त किया गया है। मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं? ऑप्शन है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और कृष्ण बिहारी मिश्र, शिव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, शिव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और घनश्याम बिहारी मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह मिश्र बंधुओं में गिने जाते हैं। दोस्तों, आज के यह पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।